हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो 5000 प्लस एमसीक्यू सीरीज चल रहा है उसका पार्ट 5। इससे पहले हमने 4 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वो वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख लें। अगर आप भी गवर्नमेंट एएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो 5000 प्लस एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, ये एएनएम सिलेबस के टॉप टॉप क्वेश्चन लिया गया है जो कि गवर्नमेंट एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं। तो चलिए टाइम को बिना गंवाए हम लोग आज शुरू करते हैं 121 नंबर से। इससे पहले हमने 120 नंबर तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसका आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलिए 121 से स्टार्ट करते हैं। टर्म टर्म पर प्लेसेंटा का वजन लगभग कितना होता है? 100 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम या 1000 ग्राम? तो इसका उत्तर होगा 500 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा 500 ग्राम। अब आते हैं 122 नंबर। क्या है? गर्भ अवस्था के दौरान कौन सी संरचना हार्मोन निर्माण के लिए शक्ति गृह यानी पावर हाउस के रूप में कार्य करती है? कार्पस लुटियम, प्लेसेंटा, गर्भाशय या स्तन? तो इसका उत्तर होगा प्लेसेंटा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा प्लेसेंटा। अब आते हैं 123 नंबर। प्रसव की किस स्टेज को सर्वाइकल स्टेज के नाम से जाना जाता है? फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज? तो इसका करेक्ट होगा फर्स्ट स्टेज, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट होगा फर्स्ट स्टेज। अब आते हैं 124 नंबर। प्रसव की कौन सी अवस्था में प्लेसेंटा अलग होती है? प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था या चतुर्थ अवस्था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तृतीय अवस्था, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा तृतीय अवस्था में। ओके। अब आते हैं 125 नंबर। प्रसव की कौन सी अवस्था ऑब्जर्वेशनल स्टेज कहलाता है? द्वितीय अवस्था, प्रथम अवस्था, तृतीय अवस्था या चतुर्थ अवस्था? इसका होगा चतुर्थ अवस्था, यानी ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट होगा चतुर्थ अवस्था। अब आते हैं 126 नंबर। इक्लेम्पेशिया में मैटरनल कॉम्प्लिकेशन क्या है? प्रमस्तिष्क रक्तस्राव, डिस्टेंट विजन में व्यवधान, पोस्टपार्टम साइकोसिस या उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 इसका होगा उपरोक्त सभी। अब आते हैं 127 नंबर। जन्म के समय नवजात का सामान्य वजन कितना होता है? 2.5 से 3 kg, 2 kg से 2.5 kg या 1.5 से 2 kg या 3 से 3.5 kg? इसका करेक्ट आंसर होगा 2.5 से 2.5 से 3 kg, यानी पहला नंबर इसका करेक्ट होगा 2.5 से 3 kg। अब आते हैं 128 नंबर। गर्भ अवस्था में गर्भाशयी संकुचन के बारे में सर्वप्रथम किसने व्याख्या की? फ्रेडरिक ने, रॉबर्ट हुक ने, बक्सटन हिक्स ने या बॉक्सटन हुक ने? करेक्ट ऑप्शन होगा ब्रॉक्सटन हिक्स ने, यानी ऑप्शन नंबर 3 से करेक्ट होगा। अब आते हैं 129 नंबर। बच्चे के जन्म के बाद की समय अवधि को कहा जाता है? गर्भावस्था, पार्टुरिएशन रिसन या फिर परप्यूरम या इंटरनेटल? परप्यूरम, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा परप्यूरम।
अब आते हैं 130 नंबर। मेनोपॉज में कौन सा हार्मोनल चेंज होता है? FSH एंड LH इंक्रीज एंड एस्ट्रोजन डिक्रीज, FSH एंड LH डिक्रीज एस्ट्रोजन डिक्रीज, FSH एंड LH इंक्रीज एस्ट्रोजन भी इंक्रीज, या फिर LH इंक्रीज TSH इंक्रीज। इसका होगा FSH एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंक्रीज और एस्ट्रोजन डिक्रीज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसका करेक्ट होगा। क्या होता है? FSH एंड LH इंक्रीज और एस्ट्रोजन डिक्रीज होगा। अब आते हैं 131 नंबर। MTP एक्ट 1971 के अनुसार MTP कितने सप्ताह की अवस्था तक की जा सकती है? 12 सप्ताह, 16 सप्ताह, 20 सप्ताह या 24 सप्ताह? इसका करेक्ट आंसर है 20 सप्ताह। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट 20 सप्ताह। MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। अब आते हैं 132 नंबर। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? अंडाशय में, गर्भाशय में, सर्विक्स में या फैलोपियन ट्यूब में? तो 132 होगा फैलोपियन ट्यूब में, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट, यानी फैलोपियन ट्यूब। अब आते हैं 133। निम्न में से किस गर्भ निरोधक की फेलियर रेट सबसे ज़्यादा होती है? कॉन्डम, कॉपर टी, कैलेंडर विधि या ओरल गर्भनिरोधक गोलियां? तो इसका उत्तर होगा कैलेंडर विधि, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा कैलेंडर विधि। अब आते हैं 134 नंबर। निम्न में से कौन सा बाहरी एक्सटर्नल मादा जननांग नहीं है? लिबिया माइनोरा, लिबिया मेजोरा, गर्भाशय या हाइमन? करेक्ट होगा गर्भाशय, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट गर्भाशय। अब आते हैं 135। निम्न में से कौन सा मादा जननांग खोखला यानी मस्कुलर एवं नाशपाती पियर के आकार का होता है? वेजाइना, ओवेरी, सर्विक्स या यूटेरस? तो 135 होगा यूटेरस, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट यूटेरस। 136 नंबर। निम्न में से गर्भ निरोधन का सबसे प्रभावी साधन है? कॉन्डम, माला एन, कॉपर टी या ट्यूबेक्टोमी? इसका उत्तर होगा माला एन, करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 इसका माला एन। 137। प्रोजेस्टेट प्रोजेस्टासट उदाहरण है? हार्मोनल अंतर्गर्भाशयी साधन का, कॉपर युक्त अंतर्गर्भाशयी साधन का, परे युक्त अंतर्गर्भाशयी साधन का, या फिर स्थायी गर्भनिरोधक अंतर्गर्भाशयी साधन का? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हार्मोनल अंतर्गर्भाशयी साधन का, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट होगा। तो प्रोजेस्टासट का उदाहरण है हार्मोनल अंतर्गर्भाशयी साधन का प्रोजेस्टासट। ओके। अब आते हैं 138। निम्न में से अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक साधनों के उपयोग का सबसे प्रमुख दुष्प्रभाव है? असामान्य रक्तस्राव, बाध्यता, गैस्ट्रिक अल्सर या दर्द? तो 138 होगा असामान्य रक्तस्राव, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट असामान्य रक्तस्राव। 139। एएनएम द्वारा घर घर जाकर लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाने की विधि क्या कहलाती है? गृह मुलाकात, गर्भ निरोधन, टीकाकरण या जैव सांख्यिकी? तो इसका करेक्ट आंसर है गृह मुलाकात, यानी ए नंबर इसका करेक्ट गृह मुलाकात। अब आते हैं 140 नंबर। मलेरिया की रोकथाम हेतु किए जाने वाले वेक्टर प्रबंधन के उपायों में शामिल है? आंतरिक अवशिष्ट छिड़काव, लार्वा को नष्ट करने हेतु विभिन्न जैविक तथा रासायनिक विधियों का उपयोग, जनसाधारण को कीटाणुनाशक उपचारित मच्छरदानियों का उपयोग करने की सलाह, या उपरोक्त सभी? इसका करेक्ट होगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट उपरोक्त सभी। क्या क्या है?
आंतरिक अवशिष्ट छिड़काव तथा लार्वा को नष्ट करने हेतु विभिन्न जैविक तथा रासायनिक विधियों का उपयोग, जनसाधारण को कीटाणुनाशक उपचारित मच्छरदानियों का उपयोग करने की सलाह। ये तीनों इसका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं 141, घर घर जाकर दवा पिलाना। यह गतिविधि किस राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत संपादित की जाती है? राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम या पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम। तो 41 का होगा पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, यानी 4 इसका करेक्ट होगा, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम। 142, निम्न में से विटामिन सी की कमी से होने वाली कौन सा है? रात्रि अंधता एवं कर्नियल जीरोसिस एंड नाइट ब्लाइंडनेस एंड कॉर्नियल जीरोसिस, रिकेट्स एवं ऑस्टोमेलेसिया, रिकेट्स एंड ऑस्टोमेलेसिया, स्कर्वी या बेरी प्लेग्रा एवं एनीमिया, बेरी प्लेग्रा एंड एनीमिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्कर्वी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट स्कर्वी। 143, प्रायः कितनी जनसंख्या पर एक आशा का चयन किया जाता है? 500, 5000, 1000 या 10,000? इसका करेक्ट होगा 1000, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट 1000। 144, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी ने GOBI नामक रणनीति बनाई है? यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO या खाद्य एवं कृषि संगठन FAO या इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी IRS? तो इसका करेक्ट होगा यूनिसेफ, ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट यूनिसेफ। अब आते हैं 145, निम्न में से विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? रात्रि अंधता, बेरी स्कर्वी या प्लेगरा? इसका करेक्ट होगा रात्रि अंधता, ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट होगा। 146, निम्न में से किस विटामिन का अन्य नाम राइबोफ्लेविन भी है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 या विटामिन B9? तो इसका करेक्ट होगा विटामिन B2, करेक्ट नंबर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही होगा। 147, व्यक्ति के द्वारा खाए जाने वाले भोजन में वसा की मात्रा अधिक होने पर क्या दुष्प्रभाव दिखाई दे सकता है? मोटापा, उच्च रक्तचाप, हृदय बीमारियां या उपरोक्त सभी? इसका करेक्ट होगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर। 148, निम्न में से सर्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह है? A या O या B? तो इसका करेक्ट आंसर होगा O, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। अब आते हैं 148, रिपीट होता है 148, कोई बात नहीं। मानव शरीर में पाए जाने वाली सर्वाइकल केशरुकाओं की संख्या कितनी होती है? 7, 19, 10 या 25? तो इसका करेक्ट होगा 7, ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर। 149 नंबर, नीचे दिए गए वाक्यों में से ह्यूमरस अस्थि के बारे में सत्य कथन है? यह अस्थि कंधे एवं कोहनी के बीच पाई जाती है, यह अस्थि कोहनी एवं कलाई के बीच पाई जाती है, यह अस्थि टांग के घुटने एवं एड़ी के मध्य में पाई जाती है, यह अस्थि खोपड़ी में पाई जाती है। तो ह्यूमरस अस्थि कहाँ है? यह अस्थि कंधे एवं कोहनी के बीच पाई जाती है, कंधे एवं कोहनी, पहला नंबर इसका करेक्ट होगा। 150 नंबर, निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? लाइपेज, एमाइलेज, पेप्सिन या इंसुलिन? तो इसका करेक्ट होगा इंसुलिन, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे पार्ट 5 के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आप इस वीडियो से सब बने रहें, क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छे से तैयारी कराया जाएगा। और अगर आप पूरा सीरीज कंप्लीट करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा। 80 to 90% क्वेश्चन तो आप कवर कर ही लेंगे। तो चलिए, धन्यवाद, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।